बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आज पहले मैं जिस घटना का जिक्र करने जा रही हूँ वो घटना आप सबको वो नियम याद दिलाएगी जो नामदान के समय हमें याद कराया जाता है, और आज भी हम उस नियम को जाने अनजाने में तोड़ देते हैं। एक बार एक बहुत ही गरीब आदमी राशन की दुकान पर पहुंचा और उसने दुकानदार से कहा कि मुझे 3 पैसे का राशन दे दो, जिसमें थोड़ा सा आटा, थोड़ी दाल, थोड़ा नमक मिर्च हो। तो दुकानदार बोला, 3 पैसे में क्या होगा? तो वो गरीब आदमी जो कि गुरसिक था, उसने दुकानदार से कहा कि 2 दिनों से बरसात होने की वजह से मैं कहीं काम पर नहीं जा पाया और ना ही कोई मजदूरी मिली है। बस जमींदारों के यहाँ कुछ बंधे हुए गट्ठे रख के आया हूँ, तो ये 3 पैसे भी वहीं से मिले हैं। मैं और मेरा परिवार 3 दिनों से भूखा है, तो जो भी 3 पैसे का राशन बनता है वो दे दो। तो उस दुकानदार ने 3 पैसे में 3 मुट्ठी आटा, 1 मुट्ठी दाल और थोड़ा नमक मिर्च बांधकर जब उस गरीब आदमी को देने लगा तो उस दुकानदार को उस पर तरस आ गया और 2 मुट्ठी और आटा अपनी तरफ से भी डाल दिया। तो उस गुरसिक ने देख लिया और दुकानदार से कहा कि तुमने 2 मुट्ठी अलग से क्यों डाली, वापस निकाल लो। तो उस दुकानदार ने समझाया कि भाई थोड़ा ले लो, इतनी गरीबी है, पर वो सिख नहीं माना। दुकानदार ने गुरसिक से पूछा कि तुम क्यों नहीं ले रहे हो, जब तुम और तुम्हारा परिवार भूखा है, इतने पैसे में तो सिर्फ 3 रोटियां ही बनेंगी। तो गुरसिक ने कहा कि मैं किसी के हक का फालतू नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे गुरु का हुक्म नहीं है। ये बात सुनकर दुकानदार हैरान हुआ, पर उसने गुरसिक के जिद करने पर 2 मुट्ठी आटा वापस निकाल लिया। फिर वो गुरसिक वहां से चला गया, पर दुकानदार ने सोचा ये कैसा इंसान है, क्यों ना इसके घर जाकर आज देखूं कि कैसा परिवार है इसका और किस हाल में है। अब रात के टाइम अपनी दुकान बढ़ाने के बाद वो दुकानदार उस गुरसिक के घर की तरफ चल पड़ा। रात का अंधेरा था, तो वो दुकानदार चुपचाप जाकर झोपड़ी के बाहर खड़ा हो गया और चुपचाप उस गुरसिक की बातें सुनने लगा। अब उस गुरसिक की पत्नी ने 3 रोटियां पकाई और कहती है, आप 2 रोटी खा लो और मैं 1 खा लूंगी। तो वो गुरसिक पत्नी से कहता है, तूने तो बच्चे को भी दूध पिलाना है, तू 2 रोटी खा ले, मैं 1 खा लूंगा। और दुकानदार बाहर खड़ा होकर उनकी बातों से बहुत हैरान हो रहा था। अब आगे का दृश्य देखकर तो दुकानदार बहुत ज्यादा हैरान हो गया, जब उसने देखा कि बाहर एक साधु दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है और उस गुरसिक से कहने लगा कि मैं पूरा गांव घूमकर आ गया, पर किसी ने मुझे भोजन नहीं दिया। सुना है ये गुरु नानक के सिख का घर है और यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अब क्या था, उस गुरसिक और उसकी पत्नी ने जब उस साधु की आवाज सुनी तो वो दोनों खुश हो गए और कहने लगे, चलो झगड़ा ही खत्म, 1 रोटी साधु खा लेगा और 1-1 हम खा लेंगे। अब उन्होंने बड़े प्यार से साधु को अंदर बुलाया और 1 रोटी और थोड़ी दाल खाने के लिए दी। अब वो साधु जब खाने बैठा तो उसकी 1 रोटी खाकर भूख नहीं मिटी, तो उस गुरसिक ने दूसरी रोटी भी दे दी। अब उस साधु की उससे भी भूख नहीं मिटी, तो फिर उस गुरसिक ने तीसरी रोटी भी दे दी। अब ये सारा दृश्य दुकानदार ने बाहर खड़ा होकर देखा कि सारी रोटियां देने के बाद भी उस गुरसिक और उसकी पत्नी के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। उल्टा दोनों के चेहरे पर एक सुकून था, एक खुशी थी उस साधु को रोटी खिलाकर। अब ये सब देखकर दुकानदार से रुका न गया और उस साधु के जाने के बाद दुकानदार उस गुरसिक के घर के अंदर गया और उसने उस गुरसिक के चरण पकड़ लिए और कहने लगा कि तू कैसा इंसान है, खुद 3 दिन से भूखा है और जो जरा सा खाना था वो भी सारा साधु को खिला दिया, और अब तू कल तक का इंतजार करेगा, कल पूरा दिन मेहनत करेगा, तब जाके तुझे कल रात को खाना नसीब होगा, और किसी से मांगता भी नहीं है। कौन है तेरा गुरु? अगर उस गुरु का सिख ऐसा है तो वो गुरु कैसा होगा? साध संगत जी, अब आप खुद ही सोचो, हमारी किसी भी करनी से हम पर सवाल उठने लगते हैं कि तुम्हारा गुरु कौन है, चाहे हमारी अच्छी करनी हो या ना हो, सबकी नजर हमारे गुरु पर ही होगी। देखो अब इस घटना ने क्या मोड़ लिया, किसकी जिंदगी बदली, आगे सुनो।
अब दुकानदार ने उस गुरसिक के चरण पकड़ लिए कि भाई तुम्हारा गुरु कौन है, मुझे दर्शन करने हैं। जिस गुरसिक के ऐसे संस्कार होंगे तो वो गुरु कैसा होगा। तो उस गुरसिक ने कहा, मेरे गुरु नानक देव जी हैं। तो इस दुकानदार को बाबा जी के दर्शनों की चाहना पैदा हुई। और साथ संगत जी, आपको पता है वो दुकानदार कौन था? वो दुकानदार और कोई नहीं, भाई लैणा जी थे, जो आगे चलकर गुरु अंगद देव जी बने। वहाँ मेरे सदगुरु। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, एक गुरसिक में क्या खासियत होनी चाहिए? सबसे मुश्किल कार्य ही यही है कि हम जो कहते हैं तेरा भाड़ा मीठा लागे, वो हमें करनी में लाना है। करनी में लाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। पर गुरसिक में वो खासियत होनी चाहिए कि मालिक के भाणे को मीठा समझ के उसको माने। और हमेशा यही अरदास होनी चाहिए कि बाबा जी हमें ताकत देना कि हम हर परेशानी का सामना सूरमा बनकर कर सके, कभी घबराए नहीं और मालिक का शुक्राना हर कदम पर कर सके। गुरसिक ऐसा होना चाहिए कि दूर से निकल रहा हो तो लोग कहें, देखो वो जा रहा उस गुरु का शिष्य। गुरसिक में वो क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो हक हलाल की कमाई पर ही निर्वाह करता हो, किसी की निंदा ना करता हो ना सुनता हो, किसी को बुरा भला ना कहता हो, मालिक के हुक्म की सख्ती से पालना करता हो, अपने हर रिश्ते में ईमानदार हो और गुरु के भाणे में रहे। और सबसे जरूरी, भजन सिमरन को पूरा वक़्त दे। मालिक के हुक्म पर रहने वालों पर मालिक की ऐसी मेहर होती है कि उनके काम अपने आप अच्छे होते चले जाते हैं। अगर जिंदगी में बहुत परेशानियां आ रही हैं तो हमें खुद को एनालाइज जरूर करना चाहिए कि हमें कोई ऐसी गलती नहीं करनी जिससे कर्मों का बोझ और बढ़े। और अगर फिर भी परेशानियां आ रही हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे सारे माणे कर्मों की सफाई चल रही है। और ऐसे में बाबा जी हमारे बहुत साथ हैं। जब बच्चा मुसीबत में होता है ना, तो माँ बाप उस बच्चे का और ज्यादा ख्याल रखने लगते हैं, है ना। उसी तरह हमारी परेशानियों में भी बाबा जी हमारे बहुत अंग संग हैं। वो कहते हैं ना, दुख जब हद से गुजर जाए तो खुशी नजदीक होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।